सौंपा गया तो मैंने अपना एक गोल बनाया था, कुछ भी हो जाए मैं मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करूँगा, और उसको मैं जहाद फ़ी सबीलुल्लाह समझ कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे अल्लाह ताला को पता और मेरे बीच में है ये। और आपने देखा है कि माजी में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती थी जो सालों में, वो हमने वो महीनों में की हैं। पीपल्स पार्टी की जब कैबिनेट उठी है उसको मेरे ख्याल से 2.5 महीने हुए हैं या थोड़ा 3 महीने होने वाले होंगे। अभी तक 225 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, तो समझे रोज़ाना एक कार्रवाई हो रही है। 225 एक्शन हो चुके हैं, जिसमें जिस मुआशरे की सबसे बुरी जड़ इस वक्त समझी जाती है सिंथेटिक ड्रग्स, क्रिस्टल और आइस, उसके ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन हुआ है। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी भी है मौजूद। अनफॉर्चुनेटली मंशियात हमारे मुआशरे में बहुत बुरे तरीके से, कैंसर फैलता है जिस्म में, इस तरह हमारे मुआशरे में मंशियात फैल गई है। लेकिन उसके बावजूद हम उस पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और नेक नीयत के साथ कर रहे हैं, और बग़ैर किसी उसके कर रहे हैं कि जी नहीं कि यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते। जहाँ पे हमें इत्तला मिल रही है वहाँ पे कर रहे हैं। हैदराबाद में ही एक कार्रवाई के लिए हम आए थे 2-3 दिन पहले। एक मशहूर ड्रग पेडलर था जो पिछले 15 साल से पुलिस को और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। उसके लिए जो है वो तलाशियाँ की गई, चेकिंग की गई, फिर एक जगह पुलिस से मुकाबला उसका हुआ जिसमें ज़ख्मी हालत में उसको गिरफ़्तार हुआ। और वो एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर था, और ख़ासतौर पर रूरल एरिया में, और जो बाकी टंडोलाया और मीरपुर यहाँ पे क्रिस्टल राइस का सबसे बड़ा डीलर वो था। अब वो भी पकड़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से काफ़ी लोग मुकाबले में जो है वो मारे भी गए हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, काफ़ी गिरफ़्तार भी हैं। कल हमने परसों कोरंगी में, कराची में एक फैक्ट्री पकड़ी है। उस फैक्ट्री में इम्पोर्टेड लिक्वर जो यहाँ पे बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, उसकी जिस तरह बॉटलिंग होना, बॉटलिंग की पैकेजिंग होना, जिससे उसके सील लगाते थे सारी चीज़ें, तो ये मैं समझता था कि यही काम अगर कोई किसी और काम चीज़ के लिए करते तो शायद इनको ज़्यादा अपना काम मिलता। लेकिन खैर, तो इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ पर भी हमें इत्तलात मिल रही हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बॉर्डर्स पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बलूचिस्तान सिंध बॉर्डर और पंजाब सिंध बॉर्डर पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कराची शहर में भी हो रही हैं, और पूरे सिंध में जहाँ जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है, जितने में हमारे पास इसमें मैन पावर है, बिल्कुल नेक नीति के साथ एक्साइज के पूरे अमले को बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि ज़ीरो टॉलरेंस है मंशियात के ख़िलाफ़। तो मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है सिंध पुलिस भी कर रही है, ANF भी फेडरल गवर्नमेंट की वो भी कर रही है, और ख़ास तौर पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की फ़र्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी इस वक्त मंशियात है। और देखिए जी, बजट जो है ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत शौक़ से पेश नहीं करती। हाँ, पीपल्स पार्टी को जिस चीज़ पे रिजर्वेशन है वो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अपने रिजर्वेशन उन फोरम्स पे शेयर कर भी रही है, मज़ीद भी करेगी जहाँ जहाँ पे हमें एतराज़ात हैं कि कहीं पे अगर ज़्यादती है तो। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क का इस वक्त हल वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लोगों को लेके आएँ और लोग टैक्स दें, जो भी सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो टैक्स दें। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो ऐसा नहीं होता कि लोग जो टैक्स ना दें। पूरी दुनिया में मुझे किसी एक मुल्क का नाम बताएं जहाँ पानी का गिलास मुफ्त में मिलता हो। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लोगों को पानी भी चाहिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लोगों को बिजली भी चाहिए, लोगों को हर चीज़ें चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो बिल पे नहीं करते, काफ़ी लोग टैक्स नहीं देते। तो खैर इनके रेट्स कम होने चाहिए, पानी बिजली बाकी चीज़ों के रेट्स कम होने चाहिए, लेकिन वो कम तब होंगे जब हम सब टैक्स देंगे। होता यह है कि जो लोग टैक्स नहीं देते उसका असर उन लोगों पे भी पड़ता है कि जो वाकई मुखियर हज़रात हैं उनको वो सहूलतें गवर्नमेंट ने देनी है। तो खैर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को हासिल करने के लिए मैं समझता हूँ कि बजट में जहाँ पे एतराज़ होंगे तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसको फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे उसको एड्रेस करेगी, और आवाम की ये जहाँ भी ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी।
जब से लास्ट ईयर भी आपने कहा था कि मंशात अकाउंट शुरू किया जाएगा, मगर हुआ ये है कि 1 करोड़ के वाला इस वक्त जो है वो 2 करोड़ को दे रहा है। आम बिक रही है, जो 2,000 रुपये की पुलिया मिलती थी वो इस वक्त 3,500 रुपये की पुलिया मिल रही है। मेरे लिए मंशात की बात करें तो पुलिस की 70 टीमें अब की जा रही है, तो कैसे समझते हैं कि किस तरीके से जो है वो? देखिए, मैंने यही नहीं कहा कि मंशात ख़त्म हुई है, मंशात का इस्तेमाल अभी भी चल रहा है, और मैंने कहा कि एक्शन भी चल रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि शायद हमें कोई फिगर कोई गलत दे रहा होगा, मेरे पास अगर मैं एक्साइज की बात करूँ तो मैं ऑपरेशन को खुद हेड कर रहा हूँ, मैं खुद डील कर रहा हूँ उनको, कि मुझे पता है कि जहाँ मुझे इत्तला मिलती है वहाँ पे हमारी फोर्स जाती है। मैंने जब पहली मंशात ये कोई हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में मीटिंग की थी हैदराबाद में ही, ईद के कोई दूसरे दिन, मंशात के ख़िलाफ़, और शुरुआत भी हैदराबाद से की थी, और यही कहा गया था कि जी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे उस पर क्रैकडाउन होगा, और बहुत सख्त क्रैकडाउन, और वो हो रहा भी, नज़र भी आ रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो हमारी हेल्प करें। लास्ट भी आप शायद प्रेस क्लब में नहीं आए थे हैदराबाद में, जब मेरी बात हुई थी उसमें मैंने ये कहा था कि सहाफ़ी दोस्त निशानदेही करें। आप लोगों के पास मेरे नंबर्स हैं, मैं आपके साथ जो अपने एक्साइज के पूरे अमले को कल बैठ के आपकी मीटिंग भी करवा देता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं पे 1 करोड़ रुपये की मिल रही है, तो जहाँ 1 करोड़ रुपये की मिल रही है आप वो जगह तो बताएं ना। आप हमारी नहीं मुझे, अच्छा मैं अब अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मुझे आप एग्जैक्टली जगह बताएं कि जहाँ पे ये है। पूरे इलाके का नाम लेना, आपने मिसाल के तौर पर किसी एक एरिया का नाम ले लो, एरिया तो बहुत बड़ा हुआ ना, मुझे जहाँ पे आपकी हेल्प है, हाँ ये हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी हमारी है उनको ढूंढना, वो ढूंढ भी रहे। लेकिन जहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है, बराए मेहरबानी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरा ये नेशनल टीवी पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है। कोई भी अड्डा चला रहा होगा, कोई भी वहाँ पे मंशात बेच रहा होगा, वो कानून के हिसाब से उसको टैकल किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। मुझे आप जगह भी बताइएगा और इंशाल्लाह ताला हम लोग पहुँचेंगे। पाकिस्तान में 2 रोज पहले प्रोग्राम किया था, गवर्नर साहब भी आए, तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में सानिया ग्रेटा और बिरशा में इस तरह की जो सानिया उस पर बिल्कुल लाताल्लुकी का जो है जाहिर की हुई है, ना विजिट किया है, ना कोई आया, सिर्फ चंद रुपए का ऐलान करके वो खामोश होकर बैठ गए। दूसरा मेरा ये सवाल है कि हैदराबाद जो है बिल्कुल खंडार का मंजर पेश कर रहा है, और शर्जील इनाम मेमन जो है उस पर ये मेरा मकसद अपना सवाल कि शर्जील इनाम मेमन ने क्यों हैदराबाद से लाताल्लुकी की है। एक चीज़ दिखती है सिर्फ पीपल्स बस सर्विस, उसके अलावा तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम जो है जो स्कीमें वो बिल्कुल तबाह है। करप्शन, दीगर असला के लोग जो वो हैदराबाद में आके अपनी मकसद रिट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शर्जील इनाम मेमन उस पर खामोश क्यों? अच्छा, 2-3 बात। पहले आपने बात की कि MQ ने कोई बयान दिया। देखिए, एक तो मैंने कहा आज ईद का टाइम है, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। आज मेरी तरफ से भी अच्छा पैगाम जाएगा, और MQ के पास अभी ये एक ही चीज़ रह गई है, बयान देना, तो वो उनको देने दे बेचारों को। ज़रा उनको अपने आप को सियासत में ज़िंदा रखना है, तो वो ये बयानों के ज़रिए ही ज़िंदा रह सकते हैं ना, मीडिया के ज़रिए। प्रैक्टिकल आपको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो बेहतर है कि वो अगर सियासी तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं, बयान दे के किसी को बुरा भला बोल के, तो उनका सर्वाइवल वही है। दूसरी आपने हैदराबाद की बात की। देखिए, चैलेंजेस हैं, ठीक है, और काम भी जो है पहले भी हुए हैं और मज़ीद भी कर रहे हैं। और हुकूमत सिंध जो है इस बार खुसूसी तौर पर हैदराबाद के लिए पैकेज दे रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला होगी। हैदराबाद की पूरी इंतज़ामिया, हैदराबाद के मेयर, हैदराबाद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, MNAs, MPs, मिनिस्टर्स भी हैदराबाद को 2 मिले, तो सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें हों। आप देखें कि जैसे ही हैदराबाद में हमने बसेस शुरू की, तो एक अच्छी एक चीज़ नज़र आने शुरू हुई। अब और मज़ीद भी जो है हैदराबाद में हमारा इरादे हैं और बसेस के रूट्स भी शुरू करें। इस तरीके से जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। वासा की इन्हांसमेंट के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरीके से जो भी हैदराबाद के बाकी इशूज़ हैं, अभी बस स्टैंड जो है हैदराबाद के बदीन बस स्टैंड या बाकी, वहाँ पे भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो हैदराबाद हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी को एक मेजॉरिटी दी है, एक अच्छी एक्सीलेंस दी है। और अक्सर ना भी मिलती तो यहाँ इंसान रहते हैं। ये नहीं कि ये जो पीपल्स पार्टी के वोटर हों, जो भी शख्स जहाँ पे भी रहता है वो इंसान रहते हैं, और इंसान की खिदमत बग़ैर जो है वो किसी तफावत की होनी चाहिए। अली मिल जाओ, आ रहा हूँ।
मेरा ये है कि वफाक के प्रोजेक्ट्स सिंध के अंदर आके ताख़ीर का शिकार क्यों हो जाते हैं, क्या वो इंडस हाईवे पे हो, क्या वो ये मोटरवे का मंसूबा। मेरा एक सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2022 के सैलाब के बाद क्या हुकूमत सिंध आने वाले किसी तरह की किसी किस्म की जो नागहानी आफतें होती हैं, इसके लिए कोई तैयारी करने जा रही है। 2024 के अंदर भी प्रेडिक्शन यही है कि तेज़ बारिशें होंगी और सैलाब आना चाहिए। देखिए जी, आपका जो पहला सवाल था वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पे, देखिए जी, ये हकीकत बात है कि पिछले कोई काफ़ी अरसे से, बहुत बड़े अरसे से जो डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी चाहिए वो बाकी सूबों में ज़्यादा नज़र आई है, सिंध को शेयर कम मिलता है। हमारे पास एक यही चीज़ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के हमारे रास्ते हैं, जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, और जो प्रोविंशियल रोड्स हैं वो सूबाई हुकूमत बनाती है। आप ये देखें कि यही वफाकी हुकूमत बाकी सूबों में सूबाई रास्ते भी बना रही होती है, वो देहातों को वापस मिला रही होती है। हमारे जो हमारी मेन आर्टरीज़ हैं, और वो हमारी अकेले की मेन आर्टरीज़ नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की मेन आर्टरीज़ हैं। अगर मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ तो पोर्ट सिटी कराची है, कराची से जो है वो गाड़ियों को, जो गुड्स को, जो ट्रांसपोर्ट को जाना है, वो पूरे पाकिस्तान नॉर्थ तक जाना है। तो ये जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की। और जो सक्खर और हैदराबाद वाला रास्ता है वो अभी तक बातों तक तो फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रैक्टिकली तौर पर वफाकी हुकूमत ने जो ध्यान देना चाहिए अपनी मेन आर्टरी पे, आपके दिल पे, पाकिस्तान का दिल है, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी इंपोर्ट्स, आपका टैक्स का शहर कराची, उस पर वो ध्यान नहीं दिया। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ना सिर्फ सुस्त रवि, लेकिन उसके साथ मजाक किया जाता है सिंध की स्कीमों के साथ। अब आ जाए आपकी दूसरी बात आपकी थी सैलाब से मुतासिर के लिए। परसों छुट्टी का दिन था, ठीक है, परसों छुट्टी के दिन भी वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर मानसून पे मीटिंग्स की, उसमें सब लोग मौजूद थे और यही कोशिश की गई कि अभी से तैयारियां शुरू की जाएं। पीडीए में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, आपके बाकी जितने भी महकमे, हेल्थ डिपार्टमेंट, सब अलर्ट हैं। बारिशों की इस बार भी प्रेडिक्शन है और अल्लाह ताला से हम सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करते हैं कि जो बारिशें हों, बरसातें हों, वो ज़हमत का बायस हमारे लिए ना बने, क्योंकि पिछले चंद सालों में जो बरसातों ने असर किया है वो एक बहुत बुरी तबाही जो है वो हुई है। और उस बहुत बुरी तबाही में के बावजूद भी हुकूमत सिंध ने दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 21 लाख घर बनाने की जो बात की है, उसको साल हो चुका है, 2 साल और बाकी हैं, और पूरी प्रायोरिटी है कि इस 2 साल में भी वो घर बनाए जाएं। 25 अरब रुपए हुकूमत सिंध ने इस बार भी उस मद में रखे हैं कि हम उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा सकें। और मैं समझता हूं कि अगर आप देखें, मैंने कल ही एक पोस्ट भी लगाई है, जो पहले घरों की क्या पोजीशन थी और अब पोजीशन क्या। जो दोस्त मेरे उस पर ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं वो देख लेंगे कि उन लोगों के बाद जब तबाही थी तब उनकी क्या शर्त थी, और अब जब उनके घर बन चुके हैं तो कितने खुशहाल हैं। तो खैर तैयारी पूरी है और डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है। अल्लाह करे कि बस जो रूटीन की बारिशें हों, कोई बहुत बड़ी तबाही का बायस ना बने। और आपने देखा कि अभी जब बरसातों ने तबाही मचाई तो अरब इमारात जैसे ममालिक में भी जो है वो ज़िंदगी मफलूज हो चुकी थी। वहाँ पे भी लोगों ने जो है स्कूलों की छुट्टियाँ, लोगों को बोला कि घर बैठ के काम करें, तो वहाँ पे भी असर आ जाता है। तो ये चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हो या तरक्की पजीर ममालिक हो, हर जगह पर एक ही जो है उसके इम्पैक्ट्स होते हैं जब ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो खैर तैयारी हमारी मुकम्मल तौर पर पूरी है और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि सब खैर तो सब। देखिए जी, एसएसपी हैदराबाद नए आए, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले
जो पुराने एसएसपी थे यहाँ पे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और उन्होंने भी क्राइम को कम करने के लिए अपना रोल प्ले किया। ये भी कोशिश कर रहे हैं। और जो भी अभी हमने बताया कि मंचात की कुछ हमने कार्रवाइयाँ की, उसमें पुलिस की भी बड़ी मदद शामिल थी। केसेस हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो डिटेक्ट भी किए जा रहे हैं। तो कोशिश करें, उनको टाइम दें थोड़ा। मेरे ख्याल से जैसे ही टाइम आएगा तो और मज़ीद बेहतर रिजल्ट उसमें सामने आएंगे। हाँ जी, उसकी मैं बात करता हूँ अभी एसएसपी मीरपुर खास साहब से। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी उनको, उनके जो लोग मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार किया जाए। आपने एक चीज़ नोट की होगी, सिंध भर में क्या पाकिस्तान भर में किसी भी कभी सहाफ़ी के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके शहर का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमेशा एक पाँव पे खड़े होकर उनकी खिदमत के लिए हाजिर होता है। तो हमारे लिए सब टॉप प्रायोरिटी यही है। 2 सवाल है सर, एक काम। देखिए, आपने 2 सहाफ़ियों की बात की। शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिल जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और जो शहीद जान मोहम्मद महर है उसके लिए कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, लीड मिली है। इंशाल्लाह ज़्यादा देर तक वो लोग नहीं बच सकेंगे। जहाँ तक आपने डाकुओं की बात की, यस, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर रही है। रेंजर्स भी जो है उसकी भी भारी नफरी वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन में साथ दे रही है। जॉइंट ऑपरेशन भी चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला क्राइम रेट्स में काफ़ी कमी आई है और इंशाल्लाह मज़ीद भी कमी आने के चांस हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी आपको पता है कि हमेशा मीडिया फ्रेंडली रही है। सहाफ़ियों के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैंने अपने पंजाब की बात की तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो सबके सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसका पार्ट नहीं थी उस पूरे लेजिस्लेशन का। पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। ठीक है जी, थैंक यू। बस सर्विस का भी बता दीजिए, जब आपने हैदराबाद के अंदर इफ्तिताह किया था तो आपने कहा था कि इसके रूट को इजाफा किया जाएगा। हाँ जी, अभी हम लोग नहीं तो हम लोग हुआ है आपके खेसाना मोरी तक आपकी बसें जो हैं वो अब आना शुरू हो गई हैं। मैंने जो कहा था बात वो मैंने आगे इजाफा किया है। मज़ीद भी अभी हम लतीफ़ाबाद में कुछ जो हैं वो रूट शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, सबको जी ईद की मुबारक मेरी तरफ से। ये एक मुसलमानों का अजीम तरीन दिन है। तो जो शख्स भी बाहर है, जो जेल में है, जो कैद में है, उन सबको दिली तौर पर ईद मुबारक। शुक्रिया। कौन सी? जगह नैमल बदल उसका बनता है गैस। अब गैस वफा की हुकूमतें देनी है हमें। जब वफा की हुकूमत गैस देगी तो फिर लोग सिलेंडर यूज़ ही नहीं करेंगे।